अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उमर सरफराज। ड्रिंक प्योर वाटर प्योरीफाइंग टेक्नोलॉजी से आपको खुशामदीद कहता हूं। मैंने कहा कि जी प्लांट की वीडियोस तो आपने काफ़ी देखी होंगी, तो आज आपको प्लांट की इंस्टॉलेशन के साथ साथ आपको सैर भी करवाते हैं। ये हम इस वक्त हज़ारा मोटरवे पे हैं और गिलगित की तरफ रवान दवा हैं, और एक प्लांट हमने गिलगित में इंस्टॉल करना है और दूसरा प्लांट हमने मुजफ्फराबाद में इंस्टॉल करना है। पहले जाएंगे गिलगित और वहाँ का प्लांट इंस्टॉल करेंगे। आपको साथ साथ सारे कुदरती मनाजिर और नज़ारे भी दिखाएंगे, कुछ सैर भी करवाएंगे, कुछ खानों के मुतालिक भी बताएंगे। और ये देखें आप हज़ारा मोटरवे के नज़ारे कि कितनी बेहतरीन मोटरवे बनी हुई है, और इसमें एबटाबाद के बाद टनल्स भी आती हैं और मानसहरा तिकर 2 टनल्स इसमें आती हैं जिसमें से गुज़रना होता है, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत टनल बनी हुई है। जी, ये घर से कोल्ड सैंडविच मैं बनवा के लेके आया था और यहाँ पे हम कोल्ड सैंडविच एंजॉय कर रहे हैं और साथ चाय बनवाई है और चाय पी रहे हैं। और ये मानसहरा से पहले जो आखिरी क़यामत आम आता है वहाँ पे हम ठहरे हैं, और अब यहाँ से आगे के सफ़र के लिए गामजन है, और ये अब मानसहरा से बालाकोट की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये आप देखें कुदरती मनाज़र, और ये पहाड़ दिलकश हसीन मनाज़र, और ये रास्ते, और ये देखें नीचे दरिया बह रहा है। और इस वक्त हम जो है वो नारान के जो पहले टनल आती है और यहाँ पे एक डैम बनाया है, बड़ा खूबसूरत डैम भी बना हुआ है, और ये टनल भी बहुत खूबसूरत है, और यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। तो अभी आपको डैम के मनाज़र भी दिखाते हैं। ये आप यहाँ से अगर नीचे की तरफ देखें तो ये देखें, ये एक डैम बनाया जो चाइनीज़ कंपनीज़ ने बनाया है, और यहाँ पे बड़ा बेहतरीन व्यू है। ये हम नारान में एंटर हो गए हैं, और ये तकरीबन इस वक्त सुबह के 10:30 हुए हैं। रात 12 बजे हमने लाहौर से सफ़र स्टार्ट किया था, और सुबह के 10:30 बजे हम नारान पहुँच गए हैं। और ये हम नारान में रुके नहीं हैं, यहाँ से बाईपास से हम सीधा निकले हैं क्योंकि सफ़र काफ़ी ज़्यादा था। इस वक्त हम गिलगित की तरफ जा रहे हैं, और ये बाबूसर टाप से थोड़ा सा पीछे हम और नारान से थोड़ा सा आगे हैं। ये तकरीबन जलगढ़ के करीब हैं, और दरिया पे बैठे एंजॉय कर रहे हैं। हम तकरीबन रात 12 बजे लाहौर से निकले थे, और जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिन के 11:30 बजे हैं, और हम जो है ना इस जगह पे मौजूद हैं। और जो है हमने कहा कि थोड़ा सा ये सेब ठंडे करने के लिए रखे हैं, और वो देखें आम जो है ना वो भी ठंडे करने के लिए रखे हैं। यहाँ पे सेब और आम खाएंगे, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, ये नज़ारे देखेंगे, ये दरिया की मौजों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और इंशाल्लाह ताला मैंने कहा कि आप क्या प्लांट की खुश्क वीडियो देख के, एक ही तरह की वीडियो देख के शायद बोर हो चुके हों मेरे व्यूअर्स। इनको आज ये कुदरत के नज़ारे, ये पहाड़, ये आसमान, ये बादल, ये भी दिखाएं, और तरह तरह की चीज़ें दिखाएं, और इंशाल्लाह ताला यहाँ के ट्रेडिशनल फूड्स भी दिखाएंगे, और एक दिन पूरा सैर का रखेंगे। बने रहिए ड्रिंक प्योर के साथ, और ये नज़ारे देखिए और इंजॉय कीजिए। ये साथ साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और बड़ा नहायत बेहतरीन मौसम है। कोई जो है वो तकरीबन 12 बजे का टाइम है इस वक्त, और ये हम बेसल की तरफ जा रहे हैं इस वक्त, और ये हम बेसल के करीब पहुंच गए हैं और यहाँ नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम बेसल पहुंच चुके हैं और कोई दिन के 12 बजे हैं। अभी ये मून रेस्टोरेंट में हम आए हैं और हम इन्होंने कहा जी अभी तो हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है। बहरहाल ब्रेकफास्ट में पाए थे, निहारी थी, तो हमने निहारी ऑर्डर किया। पर ये डरते डरते, क्योंकि ये ज़रा इधर भी कैमरा करें, दिखाएं, ये हमारे जो है ना वो चीफ टेक्नीशियन जो है, ये मुसलसल जो है ना वो उल्टियाँ करते आ रहे हैं। सुबह 5 बजे इनको जो है ना वो घर से सैंडविचेस बनाए थे, वो इन्होंने खाए हैं चाय के साथ, और उसके बाद से इनका दिल ख़राब हो रहा है, उल्टियाँ कर रहे हैं। फिर भी डरते डरते एक चने अंडा मंगवाया है और निहारी मंगवाई है। तो आप भी देखें, मून रेस्टोरेंट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, जो नारान में भी और बेसल में भी उनकी एक ब्रांच है, और इनका खाना काफ़ी हाइजेनिक होता है और अच्छा होता है। खा के आपको जायका भी इसका बताते हैं, और देखिए, बने रहिए ड्रिंक प्योर के साथ। जी खाना आ चुका है, तो आपको अब टेस्ट करके दिखाते हैं। हम कोई फूड व्लॉगर तो नहीं है, पर फिर भी उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। ये जी सबसे पहले तो ये निहारी जो है वो अदरक के बिना तो सुनी सुनी लगती है, अच्छी नहीं लगती, और थोड़ा मिर्चों का तड़का भी लगा लेते हैं, और ये ऊपर से नींबू का जोश पैदा करते हैं। ये अब बनेगी ऑप्टिमम बाइट। और ये जी रोटी यहाँ से लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। और ये गोश्त थोड़ा सख्त लग रहा है मुझे, वो जो निहारी का नरम वाला होता है, जो क्योंकि हम तो लाहौरी हैं और वारस निहारी खाने वाले हैं, तो वो चीज़ तो यहाँ नहीं मिलेगी। खैर, खा के दिखाते हैं। तो यहाँ एक मिर्ची का थोड़ा सा तड़का, और ये ऊपर थोड़ा सा लीमू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉट बैड, ठीक है, गुजारा हो जाएगा, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बेसल आके ऐसा खाना मिल जाए, अच्छा है। ये अब चने अंडा भी आपको ज़रा गरम था, हाथ जल गए। ये ऊपर मुंह पे बिस्मिल्लाह लें जी, ये देखें। अच्छा है। अब एक दोनों की बात, ये थोड़ी सी बोटी लेते हैं। लें जी, मिक्स करके भी फर्स्ट क्लास। चलें अब खाना एंजॉय करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खाना हमने खा लिया है, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। अब अपना सफ़र आगे के लिए जारी रखते हैं। और ये बिल आ गया है, ये बिल देख लें, ये बिल पे करते हैं और आगे का सफ़र जारी रखते हैं। जी इस वक्त हम लोलोसर लेक के सामने से गुज़र रहे हैं। ये कागान वैली की सबसे बड़ी झील है, और ये कागान वैली की शान भी इसे कह सकते हैं। और ये 11,200 फीट ऊंचाई पर वाक़या है, और इसके बड़े बेहतरीन नज़ारे हैं। और ये कुदरती पहाड़ों से जो है घिरी हुई है, और पानी इसका काफ़ी शफाफ नज़र आता है। और लोग यहाँ पे, एक टूरिस्ट पॉइंट भी है, लोग यहाँ पे रुकते हैं और अपनी वीडियोस वगैरह बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। ये देखें, काफ़ी लोग रुके हुए हैं। अभी हम बाबूसर टॉप की तरफ रवाना हैं, और ये रास्ता आप देखें और एंजॉय करें। यहाँ पे मुख्तलिफ़ जानवर जो है वो हमने देखे, जो कि पहाड़ों में चल रहे थे, और बड़े खूबसूरत नज़ारे थे। शायद आपको यहाँ से नज़र आए ना आए, वीडियो में उस तरह तो नहीं वो नज़र आते। ये देखें, आपके गायें जो है वो साइड पे चल रही हैं, और बड़ी बेहतरीन हवा चल रही थी यहाँ पे, और बेहतरीन नज़ारे थे। और यहाँ से अब थोड़ी ऊंचाई पे बाबूसर टॉप, और ये भी एक टूरिस्ट का हॉट पॉइंट है बाबूसर टॉप भी। और ये बाबूसर टॉप आ गया है। ये तकरीबन 13,700 फीट ऊंचाई पर वाक़या है, और यहाँ पर काफ़ी ये पैराग्लाइडिंग और
जो है ये लगे हुए होते हैं, ये इसको झूले वगैरह भी लगे होते हैं। ये देखें आप, ये बाबू सर पास भी इसे कहते हैं, बाबू सर टॉप भी कहते हैं। और यहाँ से हम रुकेंगे, वक्त ज़ाया किए बगैर, रुके बगैर, क्योंकि हमने सफ़र काफ़ी करना था और गिलगित हमने एक ही दिन में पहुँचना था। तो अब हम जो है यहाँ से उतराई है और काफ़ी शदीद उतराई है ये चलास की तरफ को। और ये देखें, आपने सुना होगा कि जी चलास से बाबूसर टॉप पे जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी और काफ़ी अमवात भी हुई थी और काफ़ी गाड़ियाँ और लोग बह गए थे, ये वही जगह है जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। और ये अभी तक काम हो रहा है और ये 24 घंटे हमने देखा है कि यहाँ पे ट्रक काम कर रहे थे और एक्सीलेटर जो है वो मिट्टी उठा रहे थे। ये देखें आप। और कुछ रास्ता ये इन्होंने दरिया की तरफ से बनाया हुआ है, सड़क बिल्कुल ही वहाँ से बंद हो गई हुई थी और अब वो सड़क को क्लियर कर रहे हैं। और ये दरिया की तरफ से इन्होंने जो है ना वो मुतबादिल रास्ता बनाया हुआ है। और अल्लाह ताला सबको महफूज करे। काफ़ी तबाही थी जो हमने देखी और लोगों के यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। तो टूरिस्ट का तो हुआ है। और ये बाबूसर टॉप से चलास की तरफ का सफ़र है ये सारा। आप देखें कि ये सारे मिट्टी के पहाड़ हैं और यहाँ पे ये सारा लैंड स्लाइडिंग एरिया है, लैंड स्लाइडिंग एरिया है ये सारा। और आप ये देखें कि ये हम अब रवादा हैं, जा रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी। जैसे ही हम नीचे उतरे बाबूसर टॉप से तो शदीद जो है ना वो धूप महसूस हुई है। फिर हमने गाड़ी का एसी ऑन कर लिया और जो है वो अब हम जो है वो गिलगित की तरफ रवां हैं। ये देखें। और ये यहाँ से हम शहर कराक्रम में निकलेंगे और वहाँ से फिर हम चलास से आगे गिलगित। ये हम शहर कराक्रम में अब निकल आए हैं यहाँ से और अब बाकी सफ़र हमारा शहर कराक्रम में होगा। ये देखें, अब ये साथ साथ दरिया है। ये चलास से गिलगित की तरफ जाते हुए हमारे से एक हादसा होने लगा था। अल्लाह ताला ने बाल बाल बचा दिया। एक बस बिल्कुल हमारी साइड पे ओवरटेक कर रही थी और ये मैंने जो साथ में मिट्टी के जो टीला है इसके ऊपर चढ़ा के अपनी गाड़ी को बचाया उससे। और फिर गाड़ी यहाँ पे फंस गई थी, आप ये जगह देख रहे होंगे। तो एक ट्राली वाला, अल्लाह ताला उसका भला करे, वो वहाँ से गुज़रा। उसने फिर हमारी गाड़ी को जो है ना वो बैक से रस्सी डाल के निकाला और फिर हम यहाँ से निकले। तो अल्लाह ताला ने बाल बाल बचाया। दरिया की तरफ भी गिर सकते थे और एक्सीडेंट, बहुत बुरा एक्सीडेंट भी हो सकता था। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। और ये देखें, ये अब तकरीबन हम गिलगित के पास पहुंच गए हैं। तकरीबन शाम 4 बजे का टाइम है इस वक्त। और ये आप देख रहे हैं साथ साथ जंगलात आपको नज़र आ रहे हैं गिलगित में एंट्रेंस के वक्त। दरिया के साथ साथ ये हम गिलगित में एंटर हो गए हैं जी। और तकरीबन शाम के 4:30 बजे का टाइम है। और यहाँ से सबसे पहले हम कस्टमर की तरफ गए और फिर उससे हमने कहा कि ज़रा साइट विज़िट कर लें। तो अगले दिन हम काम करेंगे क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा थी। और जाके फिर उसने होटल हमारे लिए करवाया हुआ था, आराम किया हमने। तो ये अब हम वो साइट देखने के लिए जा रहे हैं। ये अब अगले दिन हम प्लांट को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और ये देखें कि ये कुदरती मनाज़र आप देख रहे हैं जहाँ पे हम प्लांट इंस्टॉल करना। ये दुकान है, उसकी सामने दरिया बह रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लांट हमने इंस्टॉल कर दिया था। कोई रात के 8-9 हमें यहाँ बज गए थे। तो अगले दिन सुबह फिर हमने एक दफ़ा फिर चला के इसको देखा है। इसकी मुकम्मल वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोडेड है और आपको मिल जाएगी। फिर इस दिन हमने सैर का भी रखा हुआ था। तो हमने जो फ़ैसला किया वो नलतर वैली का था। उसकी वजह ये थी कि हम वेदर रिपोर्ट देख रहे थे तो दोबारा बारिशें और लैंड स्लाइडिंग शुरू हो रही थी। तो हमने कहा आज एक ही दिन हम थोड़ा सैर करके तो शाम को हम वापसी की तरफ निकलें, ताकि क्योंकि मुजफ्फराबाद में भी हमने प्लांट लगाना था।
तो ये हम अब यहाँ से जहाँ हमने प्लान लगाया वहाँ से 35 किलोमीटर दूर नलतर वैली थी। और ये इंतहाई खूबसूरत वैली है। यहाँ पे कम से कम 2 दिन बंदा स्टे करना चाहिए नलतर वैली में, या 1 दिन तो ज़रूर गुजारना चाहिए इसमें। एक तो ये बिल्कुल यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और ये मरी की तरह ठंडा है। और यहाँ पे एक जीप जो है वो तकरीबन 7,500 रुपया लेती है, और 5 झीलें हैं ये नलतर वैली के अंदर, जो वो पूरा ट्रैक से होते हुए 5 झीलें का नज़ारा करवाते हैं। तो हमारे पास वो टाइम नहीं था, खैर बच्चों को हाइकिंग का शौक़ था, ये हाइकिंग उन्होंने की। और ये पहाड़ के ऊपर से ये व्यू हैं ये जो आप देख रहे हैं। अब यहाँ से हम तकरीबन कोई 4:30-5 बजे खाना हमने यहीं पे खाया, और 4:30-5 बजे हम यहाँ से वापसी की तरफ अब रवाना दवा हैं। और ये फ़ैसला हमारा बेहतरीन फ़ैसला था कि जो हम निकल गए हैं शाम को ही। तो सफ़र तो डेंजरस था रात को करना, पर अल्लाह के फजल से हम बेहतरीन तरीके से पहुँचे। और यहाँ से अब हम वही रास्ता लेंगे बाबूसर टॉप का, और वहाँ से फिर नारान से फिर हम जो है बालाकोट से मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचेंगे। तो हमारे साथ रहिए और सफ़र को एंजॉय करें। ये देखें, ये नज़ारे देखें। और ये अब कराक्रम में हाईवे में से गुज़र रहे हैं, और ये इस वक्त हम बाबूसर टॉप पे पहुँच गए हैं। रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम है इस वक्त, और ठंडी हवाएं चल रही थी, बादलों ने हमें घेरा हुआ था चारों तरफ से। और ये यहाँ पे आके हमने जो है वो चाय और बिस्किट को एंजॉय किया। और ये मैं खड़ा हूँ, देखें कितनी तेज़ हवा चल रही है और बड़ी ठंड थी। और इसने तो हुज़ैफ़ा ने तो चादर निकाल ली थी अपनी। और यहाँ से हम बाबूसर टॉप से जब रात को निकले हैं, काफ़ी एक तो बारिश शुरू हो गई थी, और दूसरा काफ़ी रोड ख़राब थी और बड़ा यहाँ पे डेंजरस था। फिर भी हमने तकरीबन 10 बजे तक सफ़र किया, और फिर हम जलगट में आके ये होटल के पास हम रुके हैं। ये देखें यहाँ के नज़ारे, सुबह 5 बजे की ये नज़ारे हैं। फजर की नमाज़ हमने पढ़ी थी, तो हमने कहा ज़रा इसको फिल्माते हैं। ये होटल है जहाँ रुके हैं, ये गाड़ी खड़ी हुई है हमारी। तो ये देखें, ये कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम जो है जलगट में मौजूद हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरह हमने गिलगित का सफ़र किया, और उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 टन का प्लांट सारा कंप्लीट किया है। और वहाँ के खानों की वीडियोस और जो है वो थोड़ी सैर की वीडियोस हम नहीं बना सके, क्योंकि उसमें जो है कस्टमर के ज़ाहिरी बात है की तरफ रुके थे, तो उसकी तरफ से सारा अरेंज था, तो हमने मुनासिब नहीं समझा उसकी वीडियोस वगैरह बनाना। बाकी जो है वो गिलगित से फिर फारग होके 2 टन का प्लान कंप्लीट करके हम नलतर वैली गए हैं। वहाँ पे बच्चों ने खूब इंजॉय किया, वहाँ पे हाइकिंग वगैरह का अपना शौक़ भी पूरा किया है, और आबशार तक ये घूम घमा के आए हैं। फिर वहाँ से हम कोई शाम 4:30 बजे निकले और आके यहाँ जलगट में स्टे किया है। और ये बिस्मिल्लाह होटल है, रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे हमने स्टे किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा यहाँ पे कमरा मिल गया है, और सिर्फ 1500 रुपये में हमें जो है ना ये रूम मिल गया जहाँ पे हमने स्टे किया है। और यहाँ पे इंशाल्लाह ताला नाश्ता करेंगे अब, और नाश्ते के बाद इंशाल्लाह ताला यहाँ से फिर मुज़फ़्फ़राबाद के आपको तक नज़ारे भी दिखाएंगे। और बने रहिए ड्रिंक प्योर के साथ। जी, अब हम जलगट से निकले हैं और नारान की तरफ रवाना हैं। ये सुबह के तकरीबन 8 बजे का टाइम है, और ये आप नज़ारे देखें, ये आबशारें ऊपर से आ रही हैं। दिल तो बहुत करता था कि यहाँ पे ठहर के थोड़ी देर एंजॉय करें। तो ये अब हम मून रेस्टोरेंट में पहुँच गए हैं, यहाँ पे नाश्ता करेंगे, क्योंकि वो पीछे जो होटल में रुके थे नाश्ते का वहाँ मूड था, पर वो उसके पास कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं थे। फिर हमने कहा कि चलें नारान में थोड़ी देर स्टे भी कर लेंगे और नाश्ता करेंगे। यहाँ पे चने और पाए हमने मंगवाए और वो नाश्ता किया उसका। ये नारान बाज़ार आपको नज़र आ रहा है, और ये उसकी रौनकें कायम दायम है। टूरिस्ट आए हुए थे, तो ये अभी क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की वजह से कम टूरिस्ट थे और रश कम था। बहरहाल जो है ये यहाँ से हम निकल आए हैं, और अब ये बालाकोट से आगे
हम मुजफ्फराबाद बालाकोट से मुजफ्फराबाद रोड की तरफ हम रवा हैं। और ये आप देखें यहाँ पे हम गढ़ी हबीबुल्लाह के करीब पहुँच गए हैं। नज़ारे आप इंजॉय करें, आप मुजफ्फराबाद जाके आपसे बात होती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह प्लांट हमारा मुकम्मल हो चुका है। जो मुजफ्फराबाद में 1 टन का पूरा सेटअप लग गया है और बेहतरीन टेस्ट बना के दिया है। उसमें एक तो बात यह है कि ये चश्मे का पानी आ रहा है और ये यहाँ का पानी बड़ा मशहूर है पूरे मुजफ्फराबाद में इस चश्मे का, जहाँ पे इन्होंने प्लांट लगाया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको फिर हमने आगे जो मिनरल्स की रेसिपी उसमें सेट की है, वो पानी बड़ा नहायत हल्का और बड़ा मीठा और बेहतरीन पानी जो है ना वो बना है। ये मुकम्मल प्लांट का ओवरव्यू है और इसकी मुकम्मल वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। 1 टन का प्लांट मुजफ्फराबाद उसका थंबनेल होगा और आप वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। और अब यहाँ से हम रवाना हुए हैं। पहले खाना खाया और कस्टमर ने बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाना दिया था और रात को भी काफ़ी अच्छा खाना इन्होंने खिलाया था। और ये इसकी सेल्फीज़ वगैरह हैं। और यहाँ से अब हम निकले हैं और क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था और आगे बारिश शुरू हो गई थी और यहाँ से अब हमने मोटरवे का सफ़र करना था। इस्लामाबाद थोड़ी देर रुके हैं और यहाँ से फिर हम लाहौर की तरह रवाना हो गए हैं। इस तरह की मज़ीद आप वीडियोस देखने के लिए बने रहिए ड्रिंक प्योर के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।